हेलो गाइस, ये आप लोगों के टाइप सेकंड के 3 क्वेश्चन दिए गए थे आपको करने के लिए। बेटा टाइप सेकंड के क्वेश्चंस में आपको बताया गया था कि पहले जो टाइप फर्स्ट की तरह जो क्वेश्चंस है उन्हें पहले ऐड करना होता है, जोड़ना होता है, उसके बाद आपको सॉल्व करना होता है। तो पहले इसे जोड़ लें, काम खत्म हो गया। अगर आप लगातार पढ़ते आ रहे हो तो आप सारे के सारे क्वेश्चंस को कर ले जाओगे। ऐसे देखिए ध्यान से, आर बराबर है एस के, एस जो है वह बड़ा या बराबर है टी से, टी जो है छोटा या बराबर है यू से, और यू जो है छोटा या बराबर है वी से। इतना खत्म। और इसी से अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आर और एस दो के दोनों क्या है, बराबर। ठीक, अब देखिए ध्यान से, आर से बड़ा या बराबर है यू, या आर खुद बड़ा या बराबर है यू से, और बीच में ये विपरीत चिन्ह तो ऐसे ही काट दो। आगे दिया गया एस जो है बड़ा या बराबर है वी से। अब एस और वी के बीच में भी विपरीत चिन्ह, मतलब ये भी गलत, ये भी गलत। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था जिनका ये क्वेश्चन सही है, उन्होंने बताया कि दोनों गलत था और दोनों गलत ही है। आप लोगों में से एक चीज अच्छी ये है कि इस बार लगातार आप लोगों के सारे बच्चों के क्वेश्चंस के आंसर सही आए। अब देखिए ध्यान से, और एक चीज ध्यान रखें, जब आप क्वेश्चंस को लिख के देते हो तो इससे क्या होता है कि आप निश्चित रूप से प्रैक्टिस कर रहे होते हो, तो और आपका कभी भी क्वेश्चंस गलत नहीं होता है। तो हम ये चाहते हैं कि आप लगातार हर क्वेश्चंस को लिख करके दिया करें उसका आंसर। ठीक बेटा, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसे ऐड कर लीजिए। आर बड़ा या बराबर है एस से, एस बराबर है टी से, टी बड़ा या बराबर है यू से। इन दोनों को जोड़ दीजिए। अब यू से बड़ा या बराबर है आर, या यू से बड़ा या बराबर, जब सारे चिन्ह एक तरफ बीच में 100% बराबर होता है तो कोई मतलब ही नहीं होता है। अगर आप लोगों को 7वां रूल्स नहीं है तो पार्ट फर्स्ट के वीडियो में 7वां रूल्स देख लीजिए। ठीक, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे यू से बड़ा या बराबर है एस, तो ये भी आपका सही, मतलब पहला भी सही, दूसरा भी सही। ये भी क्वेश्चंस बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था और जिसके सबके आंसर सही आए हुए हैं। ठीक, अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं कि बराबर है एल के। आगे दिया गया के और एल में से कोई चीज कॉमन ढूंढो। देखो एल बड़ा या बराबर है किसके, एम से, और एम जो है वह बड़ा या बराबर है एस से, और एस जो है छोटा या बराबर है टी से। ये क्वेश्चन दिया गया, आपने ऐड कर लिया और इसी से आंसर्स को आपको क्या करना है, निकालना है। अब देखिए ध्यान से, एम से बड़ा या बराबर है टी, भैया एम और टी के बीच में विपरीत चिन्ह काट दीजिए। के से बड़ा या बराबर है एम, भैया के खुद ही बड़ा या बराबर है, मतलब के से छोटा या बराबर तो एम हो सकता है, लेकिन के खुद बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए ये भी गलत, मतलब इसका भी दोनों गलत होगा। तो आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने तीनों क्वेश्चन के आंसर दिए थे और तीनों क्वेश्चंस के आंसर सही हैं। ठीक है बेटा, अब आते हैं टाइप 3 के क्वेश्चंस की तरफ। टाइप 3 का क्वेश्चन जो होता है बेटा, वो टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड दोनों को मिला करके टाइप 3 का क्वेश्चंस बनता है। टाइप 3 के क्वेश्चंस को आप बड़े अच्छे से देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आपको कंफ्यूज करता है। बस आपको समझना है टाइप 3 के क्वेश्चंस में क्या दिया जाता है। ऐसे देखिए, जब आपको एग्जाम बड़ा मिलता है या टफ एग्जाम करके देते हैं तो टाइप 3 के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, क्वेश्चंस देखिए तो क्वेश्चन देख के आपको समझ में आएगा। ऐसे देखिए ध्यान से, स्टेटमेंट में है, ऐसे स्टेटमेंट में दिया गया आर बड़ा या बराबर एस टी यू वी। अब यहाँ से के से बड़ा या बराबर एल से बड़ा या बराबर एल से 100% बड़ा या बराबर है एस। ऐसे देखिए, और यहां से दिया गया निष्कर्ष। बेटा आराम से पहले समझें, क्वेश्चंस अभी तक क्या करते थे, टाइप फर्स्ट में इसी तरीके का केवल एक मिल जाता था, टाइप सेकंड में छोटे छोटे कई मिल जाते थे। यहाँ पे टाइप फर्स्ट की तरह मिला है बड़ा, लेकिन टाइप सेकंड की तरह अलग अलग भी मिला है। तो आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ देना। बेटा एक बेसिक तरीका होता है कि एक बार हम इसको इधर से जोड़ें, एक बार इधर से, बहुत सारे 2-2 सीरीज बनेंगे, दोनों से चेक करोगे आंसर सेम आएगा। कुछ ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस में कुछ आंसर्स अलग आ जाए। लेकिन आपको हम वो तरीका बताएंगे जिससे कि आप कुछ सेकंड में देख करके ही आंसर्स करें। तो हम सीधा सीधा आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीका बताते हैं। ठीक बेटा, ऐसे देखिए ध्यान से, आगे क्वेश्चंस में मिला
कथन में के एल एम एन ओ, आगे निष्कर्ष में है पहला एस से बड़ा है ओ, दूसरा एस के बराबर है के। बड़ा क्वेश्चंस बिल्कुल आसान सा है, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ कर दिया गया है, तो आपको समझना है कि क्वेश्चंस में क्या करना है। ऐसे देखिए ध्यान से, सबसे पहले इन दोनों को जोड़िए। बेटा एक चीज ध्यान रखें, इनमें से कोई भी ऐसा अक्षर होगा जो दोनों में कॉमन होगा, तो कॉमन अक्षर हमें क्या मिला, एस। तो जो बड़ी होती है सीरीज उसमें जो छोटी होती है उसको ऐड कर दें। मतलब ये जो मेन होता है, स्टेम होता है, इसमें जो ब्रांच सीरीज होती है उसको ला करके क्या करते हैं, उसमें जोड़ देते हैं। आप कैसे जोड़ेंगे, भैया एस था तो एस करिए, एस कर दिया, ठीक। और ये एस वही रहने दो ना, एस जो है वह बड़ा था या बराबर था एल से। अगर हमने इसे ऐसे सीधा कर दिया तो क्या किसी को कोई समस्या है क्या, नहीं होनी चाहिए। और एल जो है वह बड़ा या बराबर है एम से। अब एक चीज ध्यान रखना, ये थोड़ा सा सीधा और टेढ़ा करने में कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन कंफ्यूज न होना, यही चीज उठा के यहाँ पे कर दिया। चूंकि एस कॉमन था तो एस को हटा दिया, ठीक। अब आपको जो पहले करते थे वही, अब यहाँ पे देखिए के से 100% बड़ा है वी। अब यहाँ पे के, यहाँ पे एम दिया गया था, एम से बड़ा है बराबर एल, तो यहाँ पे एम की जगह के था। के से 100% बड़ा है वी, ऐसे देखो ध्यान से, के से बड़ा है बराबर एल, एल से बड़ा है बराबर एस, ये दोनों बराबर ही है, कोई मतलब नहीं। एस बड़ा है बराबर यू वी, जब सारे चिन्ह एक ही दिशा में हों, बीच में 100%, ये सीधा कर दो, क्या दिक्कत है। तो टेढ़ा आप जल्दी कर सकते हो, तो ये हमारा सही है। और आगे दिया गया के से बड़ा है बराबर आर, के से बड़ा है बराबर एल, एल से बड़ा है बराबर एस, एस से बड़ा है बराबर आर। जब सारे चिन्ह एक ही दिशा में हों तो जो पहले से चिन्ह होता है दूसरे से संबंध वही पहले का लास्ट से होता है। आपको 6 नंबर रूल्स में बताया गया था, तो आपको याद होगा सारी चीज़ें, ठीक। वही चीज़ें कंफर्म हो गया सबका, वेरी गुड। थोड़ा सा टफ होगा तो आराम से एक बार फिर से देख लीजिए, चूँकि ये क्वेश्चन टफ हैं, लेकिन अगर पहले और दूसरे टाइप के क्वेश्चंस आपको आते हैं तो तीसरे टाइप का क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से आप कर ले जाओगे। ऐसे देखिए ध्यान से, इसमें से कोई कॉमन m है, m जो है वह बराबर है t से, बराबर कर दिया, t से मिला दिया। t जो है वह बड़ा या बराबर है s से, कंफर्म। अब अच्छे देखिए ध्यान से, s से 100% बड़ा है o, सारे चिन्ह एक दिशा में, बीच में 100%, तो आगे वाले सब बड़े होंगे ना, तो o बड़ा है, ठीक। आगे देखिए, s से बड़ा है बराबर के सारे चिन्ह एक ही दिशा में, तो s से बड़ा है बराबर t या m कर दो, m से बड़ा है बराबर l, l से बड़ा है बराबर k, तो s से भी बड़ा है बराबर k, मतलब ये भी सही, दोनों सही हो जाएंगे। क्या अभी भी किसी बच्चे को कोई समस्या है? चलिए 2 क्वेश्चंस और करते हैं इसी टाइप के, ठीक बेटा। थोड़े से क्वेश्चंस टफ हैं, अब आपको समझ में आ रहा होगा, और जैसे जैसे आप करते जाओगे सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे। ऐसे देखिए ध्यान से, स्टेटमेंट, कथन, कथन, क्वेश्चन देखते चले ध्यान से। थोड़ा सा टफ है लेकिन करना आपको ही पड़ेगा एग्जाम में तो बेटा। जे निष्कर्ष ऐसे ही यहाँ पे निष्कर्ष यहाँ पे u से 100% बड़ा है m, r से बड़ा है बराबर है l। ये क्वेश्चंस आपको दिए गए। बेटा पहले आप वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चंस देख लें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। जो क्वेश्चंस ना आए उसे आप तब उसके बाद में आप चेक करें कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाए। इन दोनों में कोई कॉमन है
के जो है वह बड़ा या बराबर है टी से, बड़ा या बराबर है टी से, और टी 100% बड़ा है एस। तो इतना तो आप लोगों ने कर लिया होगा। अब एस से 100% बड़ा है एम। ऐसे देखिए ध्यान से, जब सारे चिन्ह एक ही दिशा में बीच में 100%, तो इससे 100% बड़ा है एम। इसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं है, सब लोगों ने कर लिया होगा। वेरी गुड। आगे देखिए ध्यान से, एस से बड़ा या बराबर है जे। भैया सारे चिन्ह एक दिशा में बीच में 100% था, तो 100% बड़ा तो हो सकता है, लेकिन ये बराबर नहीं हो सकता, इसलिए गलत, मतलब केवल पहला सही होगा। कंफर्म। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, इन दोनों क्वेश्चनों को एक साथ करते हैं ऐसे। यहाँ पे इन दोनों में कॉमन है एस। एस जो है एस से बड़ा या बराबर एम, एस से बड़ा या बराबर है एम, और m से बड़ा या बराबर है l। भैया इसको हटा दे रहे हैं, आप लोगों ने कर लिया है, ठीक। अब u से 100% बड़ा है m, u से m की तरफ चलते हैं, बीच में 100%, सारे चिन्ह एक ही दिशा में बीच में 100%, तो आगे वाला बड़ा और पीछे वाला छोटा, कंफर्म होगा। वेरी गुड। और r से बड़ा या बराबर है l, इधर से चलते हैं, r से बड़ा या बराबर s, s से बड़ा या बराबर m, m से बड़ा या बराबर l, तो ये भी हमारा सही, ये भी हमारा सही, हमारे सारे के सारे क्वेश्चन सही। क्या अभी भी किसी बच्चे को कोई समस्या है? नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन फिर आपको कराते हैं, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। फिर लास्ट टाइप के क्वेश्चंस पे आएंगे। लास्ट टाइप के क्वेश्चंस सबसे अच्छे होते हैं, उसमें आपको क्वेश्चंस भी ज़्यादा कराएंगे, थोड़ा सा टाइप 4 के क्वेश्चंस की तरफ। अभी देखिए ध्यान से क्वेश्चंस और समझ लेते हैं। स्टेटमेंट में देखिए क्या दिया गया है कथन में, n बड़ा या बराबर है o से, o बड़ा या बराबर है p से 100% बड़ा है q, p छोटा है 100% q से, या p से 100% बड़ा है q, q से बड़ा या बराबर है r। अगले में दिया गया है s से बड़ा या बराबर है t, t बराबर है p। अब निष्कर्ष दिया गया। बेटा आप लोगों के लिए क्या करना है कि ये क्वेश्चंस को बिना सॉल्यूशंस के, बिना देखे ही आप सारे लोग कमेंट करें और ये बताएं कि आप लोगों ने इस क्वेश्चंस को सही किया है कि गलत किया है। बस ये चीज़ें आपके दिमाग में होना चाहिए कि आप लोग बिना देखे इसे करने की कोशिश करें। पहले आप सॉल्व करें, जो भी होगा आपका आंसर सही आता है तो आप सही बताइए, और गलत आता है तो गलत बताइए। आपको कमेंट करना है, आपको अपनी कमियां नहीं छुपानी है, ठीक। अब देखिए ध्यान से, s, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों में p कॉमन है, p जो है वह बराबर है t से। सबसे पहला काम दोनों को जोड़ दीजिए, और t जो है वह बड़ा या बराबर है इससे, ठीक। t जो है वह बड़ा है या बराबर है s से, ठीक। अब देखिए s से बड़ा या बराबर है r, s से r की तरफ चलते हैं तो बीच में 100% चिन्ह मिला, तो इसके आगे वाले सब बड़े और पीछे वाले सब छोटे, तो आगे वाले बड़े, तो s से 100% बड़ा है, r बिल्कुल सही है। और t से बड़ा या बराबर है n, t से, t यहाँ पे t से बराबर p, p से बड़ा, t के बराबर p, p से बड़ा या बराबर o, तो t से बड़ा या बराबर o, o से बड़ा या बराबर n, तो p से भी बड़ा है, और t से भी बड़ा या बराबर n, मतलब ये भी सही है। तो बहुत सारे बच्चों कि ये आंसर सही होने चाहिए, कोई बड़ा मुश्किल से किसी का गलत हो तो गलत हो, चूंकि सारे क्वेश्चंस आसान थे, ठीक है बेटा। आपके टाइप फर्स्ट के क्वेश्चंस हो गए, टाइप सेकंड के क्वेश्चंस हो गए, टाइप थर्ड के क्वेश्चंस हो गए, टाइप फोर्थ के क्वेश्चंस थोड़े से टफ होते हैं, एग्जाम में टफ भी होता है, तो उसके लिए आपको एक अलग वीडियो बनाएंगे, बड़ा सा वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको सॉल्व करना है। ओके बेटा, मस्ट मीट यू नेक्स्ट क्लास में, ऑल द बेस्ट। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, आपको करना क्या है कि सारे क्वेश्चंस को आपको लाइक करना है, शेयर करना है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा करोगे बेटा उतना अच्छे से हम आपको पढ़ा सकते हैं। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट, जय।